if vector A and B are two sides of if vector A and B are two sides of parallelogram and vector R is sum of vector A and vector B, ठीक है, and vector R makes angle alpha, vector R makes angle alpha with vector A and vector R make angle alpha with vector A and angle beta with vector B. Then हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं वो देखनी है, ठीक है. Then if A equals to B, then if A is equals to B, then alpha is equals to beta. Second है if A is greater than B, then alpha is greater than beta. तीसरा है if A is greater than B, then alpha is less than beta. चौथा है if A is less than B, then alpha is greater than beta. पांचवा है if A is less than B, then alpha is less than beta. पांच है कंडीशन है, कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा वो हमें पता करना है, ठीक. तो सबसे पहले तो वेक्टर A and B are two sides of parallelogram. Vector R is the sum of vector A and B and R makes angle alpha with A and angle beta with vector B. तो पहला है कि if A is equals to B, then A alpha is equals to beta होगा या नहीं होगा, बताइए. पहली कंडीशन सही है या गलत है? सही है. कैसे सर कल ही लास्ट क्वेश्चन कराया था ना. यस, वेरी गुड बेटा. yesterday we did this question, right, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपका वेक्टर A वेक्टर B के इक्विवेलेंट है, राइट, तो यहाँ पर ये जो एंगल अल्फा बन रहा था वो कितना हो रहा था, tan थीटा बाय 2 हो रहा था. एंड थीटा क्या हो रहा था, ये A और B के बीच का एंगल. इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही थी, देखो अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही थी बेटा थीटा बाय 2. अगर हम ये कह रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2, तो बीटा इज आल्सो थीटा बाय 2 होगा. अरे हाँ या ना? यस राइट. यस सर. जैसे ये वाला हमने लिया था, देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, और ये एंगल आपका क्या हो रहा है, अल्फा. तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 व्हेन वेक्टर व्हेन A इज इक्वल्स टू B, राइट. तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो लेट्स से दिस वन इज राइट. सेकंड देखिए, फॉर द सेकंड वन, for the second one it says if A is greater than B, then alpha is greater than beta. So let's say A is greater than B. तो देखो ये A बना लिया, ये B बना लिया,
देखो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज रिजल्टेंट आर. This angle is alpha and this angle is beta. बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर एक बात समझिए बेटा, if a is greater than b है, if a is greater than b है, तो alpha is less than beta हो रहा है यहाँ पर. तो अरे हाँ या ना? Yes, sir. alpha is less than beta हो रहा है. तो आप बताइए ये सही है कंडीशन? इसका मतलब थर्ड कंडीशन इज राइट एंड सेकंड कंडीशन इज रॉन्ग. Yes. क्लियर एवरीवन? yes, अब नेक्स्ट देखिए, if a is less than b then alpha is greater than beta. If a is less than b, let's say मान लो ये हमने a लिया और ये हमने b ले लिया. ठीक है, एंड ये हमने रिजल्टेंट ले लिया. If alpha is greater than b. This is a, this is b, this is r, and these are the angles. This angle is alpha and this angle is beta, right? Screen visible नहीं है मुझे लगता. So here you can see the vector a और वेक्टर r के बीच में एंगल अल्फा है, वेक्टर b और वेक्टर r के बीच में एंगल बीटा है. और कंडीशन जो है कि a इज लेस देन b है, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा हो रहा है, सॉरी बीटा इज लेस देन अल्फा हो रहा है. अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्या अल्फा बड़ा है बीटा से? क्या अल्फा बड़ा है बीटा से? yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. here alpha is greater than beta, so this one condition is right and this condition is wrong. बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? No, No, sir. sir. No, सर sir. ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट वापस एक्सप्लेन करो. Sir, क्या? first statement first statement. If a is equals to b then alpha is equals to beta, ये क्लियर है सभी को? नहीं है? Yes, sir. Yes. Sir, आप चलिए देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं बेटा कि a is equals to b है, अगर हम ये कह रहे हैं a is equals to b है, तो कल ही हमने ये कंडीशन देखी थी कि अगर हमारे पास में ये देखो, मैंने कल ये कंडीशन ली थी कि if a is equals to b, अगर a is equals to b है तो हमने प्रूफ किया था बेटा कि एंगल अल्फा क्या आ रहा है? θ/2 आ रहा है. आया ना? yes, राइट? sir. ये कंडीशन हमने कल ही देखी है. देखो अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि a और ये b, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है. Equal. अगर ये इक्वल है तो ये जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा? डायगोनल का, ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसका रिजल्टेंट है यहाँ पर. तो इट मेक्स एन एंगल θ/2 विथ a और यू कैन से विथ b, बिकॉज दोनों के साथ में वो सेम एंगल बना रहा है θ/2. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब दोनों के साथ सेम एंगल है, मतलब अगर आप इसे अल्फा लो और इसे बीटा लो, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू θ/2 हो जाएगा. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. आ गया. सर यस जामी. सर वो सेकंड स्टेटमेंट कराओ. क्यों? सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है? सर वो ग्रेटर कैसे होगा सर? कौन ग्रेटर कैसे होगा? ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा ग्रेटर देन बी नहीं होगा सर? अरे यार अभी तो प्रूव किया हमने, ये रहा देख कि a जो है वो b से बड़ा है. अरे a b से बड़ा है तो अल्फा इज लेस देन बीटा आएगा.
तो ये कंडीशन, ये सही तो है, अल्फा इज लेस देन बीटा, ये कहां से आएगा, ये तो गलत किया है मैंने, स्टेटमेंट गलत है ये तो। समझ में आया? यस सर। कल से ना मैं प्रीवियस क्लास का पूछूंगा, उसके बाद ही क्लास चालू करूंगा, जो आंसर नहीं दे पाए वो क्लास से बाहर कल से। चलिए देखिए, नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बाकी है ना हमारा? यस सर। चलिए Yes, sir. तो देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, in same cyclic order, then sum of these two vector is given by third side of triangle taken as vector in the opposite order। मतलब कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हम बात करें बेटा, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, राइट। तो यहाँ पर हमने अगर दो वेक्टर्स को सेम साइक्लिक ऑर्डर में लिया है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो ये जो थर्ड वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उससे। बोलो, ये क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कहता है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन एज अ वेक्टर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। मतलब कि ये तो सेम साइक्लिक ऑर्डर लिया हमने, देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है, और जो वेक्टर सी Yes, है sir. ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये उससे कैसी डायरेक्शन में बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यस और नो? यस सर। Yes, Right? sir. और दूसरी Yes, sir. चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या हो जाएगा? वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर ऐसा दिया हो, सपोज मान लीजिए कि मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं सेम साइक्लिक ऑर्डर में ले रहा हूं, सपोज इफ थ्री वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये हमने एक साइक्लिक ऑर्डर लिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। So let's say if I say it is vector A plus vector B plus vector C, then the sum of all this vector is a null vector. Then sum of all this vector is a null vector. So we can say if all three vectors of triangle are in same cyclic order, if all three vectors of triangle are if all three vectors of triangle are in same cyclic order, then their sum is null vector. Then their sum is a null vector. बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो ठीक सर। सर। चलिए, ना यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं।
अब No, हम क्या sir. करते हैं बेटा, इसका वेक्टर सम देखते हैं एक बार। वेक्टर सी और वेक्टर सी इज इक्वल टू जो हम लिख रहे हैं वेक्टर ए प्लस बी, उसका वेक्टर सम देखते हैं, ठीक है। लेट्स से लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, अब हम वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर लिया, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अरे हाँ या ना? सो लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, this is vector b, and this one is vector r. That is the resultant vector, right? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, So, sir. if I extend this vector, let's say इसे extend किया and यहाँ पे एक perpendicular draw किया, ठीक है। Now see, let's give it some name. Let's say this is a, this is b, Yes. Sir. Yes, sir. let's say यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज डीएम परपेंडिकुलर वी हैव ड्रॉन ऑन इट, ठीक है। एक डीएम हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब आप एक चीज समझिए कि हमें यहाँ पर बेटा जो वेक्टर लेना है, सो ये जो वेक्टर ए बी हमें दिखा रहा है, वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल हम लेंगे, क्या ये एंगल हम थीटा लेंगे या फिर हम ये एंगल थीटा लेंगे? बोलो, हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। सुनो, this angle should be Yes, theta, sir. right? Yesterday we all studied about it. And the resultant and vector A के बीच में हमने जो एंगल लिया है वो एंगल हम ले लेते हैं अल्फा। क्या एंगल ले लेते हैं? क्या एंगल लेंगे बेटा? अल्फा, right? Alpha. So let's say we have one right angle triangle. ये हमने एक right angle triangle लिया है। So using this right angle triangle, let's say it is triangle AMD, और इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं AD square is equals to AM square plus DM square. Now we know that the value of AM, so we can say A to B or B to M. So AM can be replaced by A to B plus B to M whole square plus DM square. Got it, everyone? So now AB plus BM whole Yes. square, so we can say let's say this is BM and this is DM. So we don't know the value of BM and DM. We know the value of AB and BD. So AB is A, BD is B, and AD is R. We know this value, but we don't know BM and DM. So let's find out. Let's say using the triangle BMD, in this small right angle triangle BMD, we can write cos theta is equals to base upon hypotenuse. So base is BM. So let's say it is BM upon hypotenuse. Hypotenuse is BD, right? So from this we can say BM is equals to BD cos theta. And this BD is basically what? It is B. So we can say BM is equals to B cos theta. Clear, everyone? Yes. Sir. Yes, sir. Now, let's say for sin theta. So what is sin theta? So sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is DM and hypotenuse is BD. So for that we can say DM is equals to BD sin theta. So BD is what? It is B sin theta. So we can say DM is equals to B sin theta. DM is equals to B sin theta. So now we can say AB, BM and DM. We have these values. So let's put all of them. Let's say AB is A. So let's say it is A.
bm. So bm is b cos theta, so we can say a plus b cos theta whole square plus dm square. So what is dm square? What is dm square? So dm square is b square sin square theta. B square sin square theta. So here we can write a square plus 2ab cos theta plus b square cos square theta plus b square sin square theta. Right? Now b square is common and cos square plus sin square theta is there. b square common आ जाएगा और क्या आ जाएगा? cos square plus sin square theta. Right? तो cos square theta plus sin square theta बेटा क्या होता है? It is 1. Right? तो we can write, इसको पूरा हटा देता हूं और लिख सकते हैं this much. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. So now we can write that AD square is equals to R square is equals to AD is represented by R. So R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. And if you want to find resultant R, so we can say it is square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Any doubt? No, sir. Fine. No, sir. Now we need to find this angle alpha. We need to find this angle alpha. So let's say tan alpha is equals to, let's say tan alpha is equals to perpendicular by base. So what is perpendicular here? So perpendicular is beta dm and base is your am. Right? So dm by am we can write. So we can say it is dm by am. So the value of dm is what? dm is b sin theta. So let's say it B is sin b theta. sin theta upon am. So am is what? am is a to b and b to m. A to b and b to m. So ab plus bm. Right? So ab plus bm. Now we can write b sin theta by ab. What is the value of ab beta? The value of ab is a and the Vector A. value of bm is A b plus cos B theta. cos theta. Right? B cos theta. So we can write a plus b cos theta. Yes. So now we Yes, can sir. say alpha is equals to, so now we can say alpha is equals to tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. Any doubt? No, sir. No, Confirm? Sir. Confirm? yes. Say hi, Anna. Yes, sir. So we have done with this much now. Let's talk about the polygon law of vector addition. Let's talk about the, so हाँ यहाँ पर आप देख लीजिए कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका रिजल्टेंट वही आया r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड आपका अल्फा भी वही आ रहा है tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई Yes, दिक्कत sir. है? नहीं है। ठीक, No, sir. आप समझिए, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। ठीक, let's say polygon law of vector addition. Let's start with the polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. Now tell me what is polygon? कोई बताएगा बेटा polygon क्या होता है? Polygon क्या होता है? Closed figure. Sorry? Closed figure with straight sides, Closed figure, no right? curved sides. Let's say any closed figure, Yes. any closed figure is a polygon. बिल्कुल सही बात है बेटा, any closed figure is a polygon.
ठीक है, अब समझिए। if we have n-sided polygon, if we have n-sided polygon, then n minus 1 sides of polygon, n minus 1 sides of polygon are taken as vectors in same cyclic order, are taken as vectors in same cyclic order, then sum of these all n minus vectors, if we have n-sided polygon, then n minus 1 sides of polygon are taken as vector in same cyclic order, then sum of all this vector, then sum of all these n minus 1 vectors is given by last remaining side of polygon taken as n minus 1 vector is given by last remaining side of polygon taken as vector in opposite direction. Now, anyone has any doubt here? The first thing that you should understand, what is polygon law of vector addition. So if we have n-sided polygon, मान लीजिए हमने कि कोई polygon बनाया और जिसमें कितनी number of sides है, n sides हैं, जिसमें से n minus 1 sides, मतलब किसी एक को छोड़ दो बाकी की सारी ले लो. So n minus 1 जो sides हैं polygon की, उसको हमने लिया है same cyclic order में, and जो sides हैं, they are all sides are considering as a vector. हमने क्या किया है, जो जितनी भी sides हैं बेटा, उन सभी sides को क्या consider किया है कि they all are vectors. तो like जितनी भी है उन सबको हमने आपकी आवाज चली गई थी. तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि हमने यहाँ पर मान ली n साइडेड पॉलीगन लिया फॉर एग्जांपल. चलिए एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा. लेट्स से वी हैव टेकन दिस 1 2 3 4 5 6. ठीक है. So let's say this is vector A, this is vector B, this is vector C, this one is vector D, this is vector E, and this is vector F. Now you can see there are 6 sides. So 6 minus 1, so 5 sides taken. 5 sides are taken
in same cyclic order, right? And the last side is taken in the opposite direction. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, So sir. this Yes, is basically we can say polygon law of vector addition. Now here from here we can say that vector f is equals to vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector e. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. Now No, let's sir. say अब हमें इसको प्रूफ करना है. मैंने कहा आपने मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होगा, आपको प्रूफ भी देता हूं मैं, ठीक है? So let's take this is your left hand side and this is your right hand side. Fine. So vector a plus b plus c plus d plus e is equals to vector f कैसे होता है समझिए. अगर मैं यहाँ पर बेटा लिखूं that vector a plus b plus c, let's say left hand side we have vector a plus vector b plus vector c plus vector d and plus vector e. Let's say vector a plus b is equals to, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर p. क्या नाम दे दिया? p. So vector a plus b is equals to vector p लिख सकते हैं from the triangle of vector addition. हाँ या ना? Yes, अरे वेक्टर Yes, a sir. and b हमने सेम साइक्लिक ऑर्डर लिया है और वेक्टर p क्या आएगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. अरे हाँ या ना? ट्राइंगल लॉ में हमने यही तो किया था अभी, Yes, sir. ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, वेक्टर a plus b is equals to vector p. So what we can do, we can write vector a plus b is equals to vector a plus b is equals to vector p. Yes or no? अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. a plus b is equals to vector b plus vector c plus vector d plus vector c. Now let's say vector p plus c. तो वेक्टर p plus c is equals to ये वेक्टर आएगा हमारे लिए, तो इसका नाम ले लेते हैं वेक्टर q. So now you can see वेक्टर p और वेक्टर c का सेम साइक्लिक ऑर्डर है एंड q उसके ऑपोजिट साइड में आ रहा है. बोलो yes or no? Yes, sir. So we can say vector p plus c is equals to what we can write, vector q plus vector d plus vector e. Now the vector q plus d, so we can take vector q plus d is equals to vector r. क्या लिख सकते हैं बेटा? vector q plus d is equals to vector r. So let's say vector q plus d is equals to vector r and vector r plus vector e. vector r plus vector e is equals to क्या आ जाएगा? Vector f. तो हमने Yes, प्रूफ किया, vector. हमने प्रूफ कर दिया LHS is equals to RHS. बोलो कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. सर वो थोड़ा स्टार्टिंग वाला सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करो ना सर. कौन सा सेकंड स्टेप? वेक्टर p वाला और हाँ? उसके नीचे वाला. फिर से बोल. वेक्टर p ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, और वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी करके. हाँ या ना? यस. तो बस वही तो किया मैंने, सी की जगह पी नाम दे दिया खाली उसको. सब में वही किया है, इसमें ही नहीं. बोलो. चलिए यहां तक हो गया. अब समझ आ गया. नाउ लेट्स से कि अगर ऐसे n साइड्स पॉलीगन है, मतलब n नंबर पॉलीगन हमें लिए हुए, मान लो कि हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये हमारे पास में पॉइंट ए है और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया बी, और यहाँ पे कोई ऐसा पाथ दिया हुआ है, ऐसा कोई पाथ दिया हुआ है सपोज,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने ए से बी हमने क्या किया, मान लो मैंने छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स लिए स्ट्रेट, लेट्स से दिस इज DL1, then DL2, then DL3, then DL4। सो ऐसे हम यहाँ तक क्या DLN नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट्स ले सकते हैं, राइट? Yes, sir. अरे हाँ या ना? और इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लो कि मैंने ये सारे इस डायरेक्शन में लिए हैं एलिमेंट्स, तो अब फाइनल वेक्टर हमें जो लेना है वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, राइट? और उसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर AB। क्या नाम दे दिया? वेक्टर AB। तो यहाँ पर तो हमने सेम साइक्लिक ऑर्डर लिया है, राइट? और ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया वेक्टर AB। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सो फॉर दिस व्हाट वी कैन से, लेट्स से DL1, let's say DL1 plus DL2, DL1 plus DL2 plus DL3 plus up to DLN। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं समेशन I is equals to 1 to N, बहुत सारे हैं ऐसे, एंड DL एलिमेंट के I है, मतलब DLI लिख सकते हैं, और I की वैल्यू क्या है? 1 से N, मतलब N नंबर ऑफ, which is equals to, जिसको हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? AB के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो बेटा ये तो हमने देख लिया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक मिनट पीछे कर रहे ना पीछे। यस, ये लो। ओके Now let's say subtraction of two vectors. Now let's say subtraction of vectors. तो बेटा जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स से इफ आई एम सेइंग वेक्टर, let's say if I am saying vector A minus vector B is equals to vector P, ये हमारा रिजल्टेंट है। भाई हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट हम मान लेते हैं P मिल रहा है। सो व्हाट वी कैन से वेक्टर A प्लस ऑफ माइनस B, मतलब कि बेसिकली हमने वेक्टर A में माइनस B वेक्टर को ऐड किया है। वेक्टर A में हमने क्या किया है? माइनस B वेक्टर को ऐड किया है, राइट? सो वी कैन से वेक्टर A प्लस और माइनस वेक्टर B इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से इट इज वेक्टर P। यस और नो? अरे वेक्टर A में अगर आप B का Yes, नेगेटिव sir. वेक्टर ऐड कर दो, B का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो, राइट? तो वी कैन से वी आर एडिंग माइनस वेक्टर B विथ A, वी आर एडिंग माइनस ऑफ वेक्टर B with वेक्टर A। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? yes, चलो अब Yes, समझते हैं। लेट्स से ये एक मैंने वेक्टर ले लिया और यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये सपोज हमारा वेक्टर A है एंड ये हमारा वेक्टर B है, राइट? सो मुझे वेक्टर A में माइनस B को ऐड करना है। अगर मुझे माइनस B को ऐड करना है तो क्या करना होगा बेटा? मुझे वेक्टर B से ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लेना होगा। तो मैंने क्या किया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस B ले लिया। अरे हाँ या ना? Yes. yes, ठीक है, तो अब हमें, अगर मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर A और B के बीच में ये एंगल थीटा है, तो नाउ वेक्टर A और माइनस B के बीच में एंगल कितना आएगा? ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस थीटा आएगा। यस और नो? 180 minus 6. yes, sir. 180 माइनस थीटा, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट हमें कहाँ मिलेगा?
रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे इसके डायगोनल पे, यस राइट। तो मैंने इस डायगोनल का नाम दे दिया वेक्टर पी। क्या नाम दे दिया? वेक्टर पी। तो व्हाट वी कैन से वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर पी। वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा? वेक्टर p लिख सकते हैं, यस और नो, राइट। सो p Yes, इज sir. इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब एंगल कितना है वेक्टर a और माइनस बी के बीच में? एंगल कितना है? देखो ये माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, रुको। लेट्स से p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab सॉरी, यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या लेके चल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ पर प्लस बी ही रखना है, माइनस बी लेके नहीं चलना है। समझ में आया? अगर हमने वेक्टर के साथ लिया है तो हम वहां पर नेगेटिव साइन लेंगे। अदरवाइज इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है, तो वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड भी हम क्या लेंगे? सिर्फ बी लिखेंगे, बिकॉज वी आर कंसीडर इट्स डायरेक्ट, वी आर कंसीडरिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड नॉट इट्स डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180 माइनस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? cos 180 माइनस थीटा। तो लेट्स से ये आपने पढ़ा होगा, ऑल STC पढ़ा है सबने। अब आप बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos माइनस 180 cos। माइनस थीटा माइनस cos Minus थीटा हो cos जाएगा। theta. यस, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे cos 180 माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में आई आता है बेटा, ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा? p इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें नो अब सर। हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एंगल अल्फा। कौन सा एंगल अल्फा? द अल्फा विच मेक्स अल्फा एंगल, राइट। तो अल्फा एंगल हमें मिलेगा वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा। तो अब हम अल्फा फाइंड करते हैं। तो फॉर अल्फा व्हाट वी कैन से, लेट्स से tan अल्फा, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं बेटा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में? b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा। क्या यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, राइट। एंड यहाँ पर थीटा Yes. को रिप्लेस करना है हमें किससे? 180 माइनस थीटा से। मतलब कि हमने जो वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल लिया है थीटा, वो एंगल कितना है? नॉर्मली हम थीटा लेते हैं, राइट, बट हमें वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना लिया है बेटा? 180 माइनस थीटा लिया है, यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes. Yes. तो वेक्टर Yes, ए और yes. माइनस बी के बीच में जो एंगल है 180 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे थीटा इज रिप्लेस बाय 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा p sin 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? sin 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? Minus cos s साइन थीटा तो sin पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। sin पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? यस सर। sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, और यहाँ लिख लिया a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? Minus cos थीटा। माइनस cos थीटा, तो इंटू माइनस cos थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास में?
tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा b sin थीटा बाय b sin थीटा बाय a minus b cos theta, or you can say alpha is equals to tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। सर यस सर मतलब मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा ना? ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो हम भी लेके चल रहे हैं क्योंकि आपने एक देखो नेगेटिव साइन एक ही बार लिया जाएगा, दो बार नहीं लिया जाएगा। या तो माइनस बी ले लो या तो फिर b cos 180 माइनस थीटा ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनस बी ले रहे हो तो फिर आपको थीटा लेना पड़ेगा सीधा सीधा सा, फिर आप 180 माइनस थीटा नहीं ले सकते। हाँ सर, क्लियर है? क्वेश्चन में मैग्नेट क्लियर है? क्वेश्चन में अब समझिए, तो हमने लिखा p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सारे डाउट्स क्लियर हो गए सबके? यस सर। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। और यहाँ पर हमने अल्फा ले लिया, देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर a माइनस बी cos थीटा आएगा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा। क्या ये आंसर सबको समझ में आया? यस सर। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक। अब एक चीज समझो आप, यहाँ पर हमने बेटा अभी तक देखा कि वेक्टर r इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर a प्लस b व्हेन वी आर डूइंग एडिशन, और रिजल्टेंट हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। और हमने tan अल्फा लिखा इसके लिए क्या, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर p इज इक्वल्स टू क्या लिखा, वेक्टर a माइनस ऑफ b, और वेक्टर p का रिजल्टेंट हमें क्या मिल गया, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस इसको पी मिनिमम कह सकते हैं। ये एडिशन हो गया और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। सर अरे 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बेटा। देखो, मिनिमम निकालने का जो तरीका मैंने आपको समझाया है वही फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में वैसे तो, यस राइट। तो हम कह सकते हैं मिनिमम है ये, ठीक है। अब समझिए, जैसे बेटा यहाँ पर ये हमने ले लिया, मान लो वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना। Let's say this is vector A, this is vector B, और इसका रिजल्टेंट बेटा हमारा आया था वेक्टर R, आया था, ठीक। यस सर और वेक्टर A और B के बीच में एंगल लिया था हमने थीटा, और ये एंगल हमने लिया था अल्फा, ठीक है। एक काम कर देते हैं, इसको बीटा ले लेता हूं मैं, खाली नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस के लिए। 10 बीटा, यहाँ पर भी बीटा कर देता हूँ जस्ट फॉर द चेंज। बाकी आप कुछ भी लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये एंगल को मैं बीटा ही ले लेता हूँ, ठीक। अब समझिए,
सपोज ऐसा है, ठीक है। अब समझिए, ये हमने वेक्टर ए लिया है और ये जो है ये आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी है। अरे हाँ या ना? और ये आपका रिजल्टेंट होगा बेटा Yes. इसका, और ये रिजल्टेंट हमने ले लिया है कि ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर पी। क्या ले लिया? वेक्टर पी। यस और नो? एंड इट Yes. इज एट एंगल बीटा। इट इज एट एंगल, वेक्टर ए से कितने एंगल पे है? बीटा एंगल पे है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बेटा? कंक्लूजन देखो, मेरा कंक्लूजन क्या आ रहा है। इफ वेक्टर ए एंड बी आर, इफ वेक्टर ए एंड बी आर एक मिनट, if vector A and B form parallelogram, then diagonal contained, then diagonal contained by vector A and B, ध्यान से समझना, contained by vector A and B is sum of vector A and B, that is vector A plus B, है ना? And other diagonal, and other diagonal will be vector A minus B। अरे हाँ या ना? देखो, Yes. अगर मैं यहाँ पर, ध्यान से समझना अब इस चीज को, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर तो आपको आर रिजल्टेंट दे रहा है, मतलब आर आपको ए प्लस बी दे रहा है और पी आपको ए माइनस बी दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने एक पैरेललोग्राम लिया होता, एक पैरेललोग्राम हमने बनाया है, उसमें अगर मैं सपोज इसको कॉपी करके यहाँ रख दूं, सपोज मैंने क्या किया, लेट्स से हमने पढ़ा था फ्री वेक्टर, तो मैंने सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, और मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया। बोलो हाँ या ना? तो क्या ये Yes. वेक्टर पी हो सकता है? बोलो, क्या Yes, ये sir. वेक्टर पी हो सकता है? तो अगर हम ये Yes. कह रहे हैं कि ए एंड बी अगर पैरेललोग्राम में से बनाया है, तो एक डायगोनल तो उसका सम देगा और दूसरा डायगोनल उसका क्या देगा? दूसरा Subtraction. डायगोनल उसका क्या देगा? डिफरेंस Subtraction. देगा। दूसरा डायगोनल Difference. क्या देगा? उसका डिफरेंस, एंड इट रिप्रेजेंट वेक्टर ए Difference. माइनस वेक्टर बी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes. मतलब बोलो सर यहाँ तक Yes. क्लियर इधर है? आ रहा है वो a माइनस बी दिखाएगा ना? यस यस यस, वेक्टर पी जो आएगा वो आपका ए माइनस बी के बराबर आएगा, और वेक्टर और ए प्लस वेक्टर बी आर जो ए आएगा प्लस वेक्टर बी। आर के बराबर आएगा। बोलो आई बात समझ में? यस। Yes. अब समझो Yes, आगे एक sir. और चीज। अरे एक मिनट करण पीछे। ये लो बेटा, ओके now let's say if mod of vector a plus b is equals to mod of vector a minus b, then find angle between vector a and b। अब अगर आपको ये वाला एग्जांपल याद है कि a plus b is equals to a minus b, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर आपको ये चीज याद है, ये वाली चीज अगर आपको याद है, तो आपका आंसर क्या आएगा? जरा बताना मेरे को, ए और बी के बीच में एंगल कितना आएगा? भाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कब हो सकता है? जब
रेक्टेंगल हो तो या फिर रेक्टेंगल बनेगा। या तो स्क्वायर हो या तो रेक्टेंगल हो, ठीक। तो यस मैंने कहा कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, और इन दोनों का सम वेक्टर ए प्लस बी हमें यहां मिल सकता है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और वेक्टर ए माइनस बी हमें यहाँ मिल सकता है। ये आपका वेक्टर ए प्लस बी हो सकता है, Yes. और ये आपका वेक्टर ए माइनस बी हो सकता है। तो इस Yes, sir. कंडीशन में अब मुझे बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। 90. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. यस बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No doubt. No. सर इसमें अल्फा पूछे तो 45 हो जाएगा ना? तू तो अपनी अलग ही गणित लगाया कर, पहले जो बता रहा हूँ वो तो कर ले। ओके। हाँ 45 ही आएगा, सही है। हाँ अब सर। हमें इसको, पर सर रेक्टेंगल होगा तो 45 नहीं आएगा ना। हाँ रेक्टेंगल होगा तो 45 नहीं आएगा ना। किसके बीच में? रिजल्टेंट और इसके बीच में? हाँ सर उसने अल्फा पूछा, हाँ तो अगर स्क्वायर होगा तो ही 45 आएगा ना। इसमें कितना आएगा? हाँ इसमें तो नहीं आएगा सर, ये नहीं बड़ा आएगा, है नहीं, ना। इसमें नहीं आएगा। अब सर समझो इसमें क्यों नहीं है? भाई, ये रेक्टेंगल है पूरा, देख। अब समझो यहाँ पर, इफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ माइनस ए, वेक्टर a माइनस बी, ठीक। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस b एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, तो हम क्या कर सकते हैं? a प्लस b का हम क्या लिखते थे बेटा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं, इसका सम। अरे हाँ या ना? और a माइनस b के लिए क्या लिखते थे? यस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी b कॉस स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिखते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इस राइट। पे भी स्क्वायर कट हो जाएंगे a सर। स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कट हो गया। अब ये माइनस 2ab को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 4ab, तो वी कैन से 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 0। तो cos थीटा की Yes. वैल्यू क्या आ गई? Yes, sir. cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 90 a और b के बीच में, वेक्टर a और b के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 90 डिग्री। 90 ये हमने degree. मैथमेटिकली भी प्रूव 90 कर दिया, degree. ठीक है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, No, sir. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद की कहानी अब हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर सर पढ़ा था उधर अभी जो तूने क्वेश्चन पूछा, ये देख, ये रहा। सर पर वो नहीं पता चला कि बीटा कैसे ग्रेटर होगा सर, वो एक बार। बीटा तेरे को बड़ा नहीं दिख रहा है? बीटा तेरे को बड़ा नहीं दिख रहा था क्या? दोनों सेम लग रहे थे सर। ये रेक्टेंगल बन गया, बन गया। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दिया कर भाई। हाँ 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 सर। ये मैंने डायगोनल बना लिया, ठीक है। ये एंगल देख और ये एंगल देख, कौन सा बड़ा है? बीटा। मैंने तो लिखा ही नहीं अल्फा बीटा भी। अब बता, हाँ बीटा। बड़ा हो गया? हाँ बस, तो फिर खुश रहे, अब क्या चिंता कर रहा है? ओके सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। और वीडियो देख लिया करो, ठीक है। वीडियो देख लिया करो मेहरबानी करके।